हम तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल की कार्रवाई भी हो चुकी है। सारे कागज में अभी तक रिकॉर्ड है मेरे पास। जो भी मंत्री आएगा पहले हमारे रास्ता देखेगा, हमारे गाँव में रोड देखेंगे, उसके बाद हम वोट देंगे। वोट तो दूर की बात है, हम कैसे विश्वास करना सरकार पर और मंत्रियों पर। हिमाचल की तरह कभी हादसा उत्तराखंड में भी होंगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जब तक गांव में नहीं होगी तब तक किसी इलाके का विकास या बागेश्वर विधानसभा का विकास संभव नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं गरुड़ के देवड़ा गांव में और यहां मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, महिलाएं यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम यहां इसीलिए आए हैं क्योंकि देखिए लगातार भाजपा ये दावा करती है कि गरुड़ में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो आज हम आपको गरुड़ में कितना विकास हुआ है इसके बारे में बताएंगे। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, अभी आप देख लेंगे खुद ही। यहाँ हम आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि कितना विकास यहाँ की जनता का जो है हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खिवानंद जोशी, ग्राम देवड़ा, पोस्ट ऑफिस, जनपद बागेश्वर का रहने वाले हैं हम। आज मीडिया कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? सबसे पहले हमारे गाँव में तो अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है। रोड की मांग पिछले 11 सालों से मैं कर रहा हूँ, जिसका कि मैंने मीडिया वालों को इसके कागज समक्ष गांव वालों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल की कार्रवाई भी हो चुकी है। सारे कागज में अभी तक रिकॉर्ड है मेरे पास। ये पेयजल मंत्री प्रकाश चंद पंत, अधिशासी अभियंता मुख्यमंत्री पोर्टल, सेवा में श्रीमान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण बागेश्वर, जिलाधिकारी बागेश्वर, उप जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से मैंने कई दफे तो आज तक यहाँ पर कोई आया? आज तक गांव में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई आपको विजिट करने के लिए आया या आपने देखा कि कोई निर्माण काम के लिए आगे आया? अभी तक निर्माण तो हुआ नहीं। आपने देखा निर्माण, आप स्वयं ही पैदल आ रहे हो। बिल्कुल। आपको पैदल आने में दिक्कत हो रही, तो महिलाएं इतनी कौत लगी है। सीमेंट का वो गैस सिलेंडर ऊपर ले जाने में हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कोई बीमार महिलाएं हो जाती हैं तो गांव में कोई आदमी नहीं है। जो भी आदमी हैं यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, ताकि महिला कोई बीमार को हम कंधे में डोरी पर रोड पर नहीं पहुँचा, ऐसा समय नहीं पहुँचा सकते हैं, जिसके कारण गांव में डॉक्टर लोग आने में असमर्थ रहते हैं। इसमें सड़क का प्रमुख मुद्दा है हमारा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जब तक गांव में नहीं होगी तब तक किसी इलाके का विकास या बागेश्वर विधानसभा का विकास संभव नहीं है। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम है तुलसी पांडे, ग्राम देवड़ा, पोस्ट ऑफिस लोबांज, जिला बागेश्वर। क्या कहना चाहते हैं, अभी तक कितना विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी परेशानी आपको यहाँ पर हो रही है? हमको इस गांव में बहुत ही परेशानी है। हमारे लिए कोई चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ, क्योंकि ऐसा है हमने अपने जो खेत से पूरे आबाद कर रखे थे। 4 साल से हमारे खेत बंजर पड़े हैं। 4 साल के बाद यहाँ सरकार ने पैसा दे रखा है, करोड़ों रुपया वहाँ गदेरे में टैंकी बना रखी है। 4 साल से बंजर खेत को हम कैसे आबाद करें अब? और रास्ता नहीं है, रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो हम टैंकी बनाई, हमको किसी गांव वालों को पता नहीं करा है, किसी को पता नहीं करा है कि यहाँ गधेरे में टैंकी बन रही है। करोड़ों रुपया वहाँ टैंकी में लगा रखे हैं, नहर बनी है, बंजर खेत में हम क्या करेंगे? अब हम घर में रह रहे हैं, मकान के आगे हमने थोड़े बाड़े हाड़े में कुछ लगा रखा है, गडेरी हडेरी। बरहा ने इतना आतंक कर रखा है, शुगर जानवरी जंगली शुगर आ रहे हैं, 10-10 बार आ रहे हैं। हमको भी अपने जान पर खतरा है। तो रात को हम उनको भगाने जाते हैं, हम पर आतंक करते हैं। डर से हम ऊपर से घंटा ठोके उनको मारते हैं, भगाते हैं पत्थर ठोक के। तो उसके बाद फिर अब हमने क्या करना ठहरा, रास्ता हमारे वहाँ नहीं ठहरा और रास्ता भी नहीं ठहरा। खेती पाती हमने ऐसी छोड़ दी। गरीब लोग क्या करेंगे? और बेरोजगारी है हमारे गाँव में। जितने भी ऊपर होने वाले बच्चे हैं सब बेरोजगार हैं, तो इनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है कहीं। मैं रेखा पंत, ग्राम देवड़ा से हूँ जी। कितनी समस्या होती है यहाँ पे? तो हमें तो पानी नहीं आता हाँ, है, पानी गर्मियों में पानी की दिक्कत है। कितनी दूर से लेने जाते हो पानी? बहुत दूर है, नौले बने हैं, नौले भी सफाई कौन करता वहाँ, सफाई भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही रहते हैं बिना पानी के 2 महीने। तो बहुत दिक्कत होती है गर्मियों में। और रोड की समस्या है। तो आज तक कोई पूछने नहीं आया आप लोगों को? क्या कौन दिक्कत आया? है, क्या नहीं है? कोई नहीं आया। नजर यहाँ नहीं पड़ी? नहीं, कभी नहीं पड़ी। और जब वोट होती हैं, चुनाव होते हैं, तब सभी आते हैं या वोट मांगने के लिए। तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गांव में सुधार, कोई भी सुधार नहीं है। रास्ते अभी तुम जाओगे कभी नीचे को घास काटने, कैसे पालें लोग जानवर?
रास्ते सारे रास्ते ही नहीं है। मेरा नाम श्रीमती सीमा पांडे, ग्राम देरोड़ा। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं। हम इतने परेशान हैं, जब से हमारी शादी हुई होगी तब से हम परेशानी है। चलो पहले से खेती पाती करते थे, थोड़ी नहर ठीक थी, गधरे ठीक थे, पानी को जैसे भी लाते थे बड़ा करके लाते थे। इसके बाद पिछले साल क्या कहते हैं 5-6 सालों में 5-6 साल के बाद जब शेरा पूरा बंजर पड़ गया, आपदा आई, नहर है टूटे, किसी ने कोई वो नहीं देखा। शेरा बंजर पड़ा है, खेती बंजर हो रही है कि जब वो फिर 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया पता नहीं कितना आया है, उसके बाद ये नहर भी ठीक हुई है, टैंकी भी बनी है, जिससे बंजर खेत टूटने को तैयार है। पानी अब फुल नहर चला भी दे रहे हैं, घर में भी पानी आ जा रहा है, घर में पानी। हाँ, और उसमें भी हमसे पूछा नहीं गया, जबकि हमारे गांव का पानी था, हमारा टैंक बन रहा था, हमारे खेरे के लिए उनको अगर इतनी परेशानी हो रही थी तो हमसे उन्होंने पूछना तो चाहिए था कि सरकार पैसा दे रही है, ये टैंक बनाए या नहर बनाए, तो आपको शेरा आबाद करना है, कुछ करना है। बिना हमारे पीठ पीछे जब वो काम शुरू हो गया तो हमको पता चला कि नहर बन चुकी है। तो ये सही है गलत है? काफ़ी नुकसान हमारा तो ही हुआ। अब गाय एक गाय पाल रखे हैं सबने, चलो घास काट के अपना गुजारा करेंगे। अब वो घास भी काटने लायक नहीं रहेगी, खेतों में दरार पड़ गई हैं, टूट के उसेरे गधेरे चले गए हैं, शेरे का पूरा वो भी वैसे भी नुकसानी है। पहले भी नुकसानी था, अब भी नुकसानी है ना। घास काटने के लिए रास्ता नहीं है, इतना करोड़ों पैसा दे रही है सरकार, लेकिन कहाँ जा रहा है? चुनावों के टाइम में हमारे गांव में आते हैं कि हमको वोट दो, जब उनको ज़रूरत होती है हमारी, उसके बाद भी तो देखने आना चाहिए कि इनके शेरे में ना, इनके गांव में व्यवस्था ठीक है या नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर से आ रहे हो कि रास्ता कितना अच्छा है। तो इस बार तो चुनाव हो रहे, उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या मन बना रखा है यहाँ की जनता ने? क्या कुछ सोच रहे हो आप? हम तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम वोट देने ही नहीं जाए। आज तक हमने वोट दिए, हमको क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। तो हमको ये तो है ही नहीं कि हमको अब फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम रोज़ उसी में रहे, तंगी रहे फिर, और रोज़ हमको सब लोग धोखा देते ही आए। तो करना क्या है हमने? हमारे लिए कोई भी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। मोदी जी वहाँ से वोट नहीं देंगे। हमारा एक ही है कि हम रोड क्या, रोड तो बड़ी चीज़ है ना, रोड तो बड़ी चीज़ है कि उसमें गाड़ियाँ चलेंगी। पहले हमारा शेरे का रास्ता देखो, हमारे घर से जानते हुए अगर सब अधिकारी लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि रास्ते में जाने लायक है। जो मेन रास्ता है वो तो दिखाई दे रहा है सभी को। जो रास्ता हमारा शेरे का है, हमने भट बो रखे हैं उसमें, अपने खाद्यान्न के लिए राशन कार्ड बंद हो गए हैं, और उसके बाद जो इंसान करेगा तो क्या करेगा, क्या कहाँ जाएगा? और कोई व्यवस्था हमारे गांव में है नहीं, रोजगार हमारे गांव में है नहीं, क्या करेगा? बच्चे क्या करेंगे हमारे? ये मन बनाया कि जब तक सुविधाएं नहीं होंगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। जो भी मंत्री आएगा पहले हमारे रास्ता देखेगा, हमारे गांव में रोड देखेंगे, उसके बाद हम वोट देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं ना, हम तो यही कहेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। सही है या नहीं? हमारा रास्ता हमें अभी दिखा देती है आपको। रास्ता पैदल यात्रा अभी रास्ता नहीं बना है, रोड तो दूर की बात है। हम कैसे विश्वास कर लें सरकार पर और मंत्रियों पर, जो विधायक लड़ रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हारा सुविधा करेंगे। हमको तो उनकी कोई वही नहीं है, चाहिए तो सुविधाएं देनी पड़ेगी, सुविधा देनी। और आज तक उन्होंने एक सुविधा देनी चाहिए थी रोड के लिए भी, और रोज हमको मतलब बहलाते फुसलाते आए हैं। अच्छा गाँव है, आएगी। नया नल लगा दे रहे, वही पानी आजकल तो ज्यादा पानी हो रहा है, सब जगह आ रहा है। गर्मियों में पानी से हाय हाय हो रही है। हाँ? नौले से लाते हैं, रास्ता नहीं है, नौले से शर्मा रख के लाते हैं, उसके बाद भी वहाँ पानी वहाँ भी सूख जाता है पानी, वहाँ पेड़ पौधे हैं ही नहीं, आने जाने की सुविधा नहीं है। और कितना यहाँ क्या कहते हैं, रोड नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे बच्चे पानी लाते लाते गधेरे से थक जा रहे हैं। और ऐसे में हम काम करते हैं, डीएम के वहाँ भी गई जी, खेतों में हमारा इतना नुकसान हो रखा है, जंगली जानवर हमारे वहाँ इतने आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ कोई नहीं आया देखने के लिए? कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया है। जो भी हमारे खेतों में उगता है उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। हमने करना क्या है? आखिर बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे लाते कहाँ हैं, और हम जा नहीं पाते हैं। हमें पहले रोड चाहिए, रोड नहीं है, और ऐसी बुढ़ी हूँ, चल नहीं पा रही हूँ ऊपर को। अच्छे हैं हम, अच्छे हो गए बस। और कोई डोली बोकने वाला नहीं मिला, तो ऐसे चादर में ले गए उनको, चादर में ले गए उनको, कोई डोली बोकने वाला नहीं मिला। गांव में कोई आदमी है नहीं, और औरतें क्या करेंगे? औरतें भी इक्का दुक्का है, सब बुढ़ी 80-90 साल की अम्मा बुजुर्ग है, भी ये रोटी बना, आदमी सब बाहर कमाने चले गए होंगे। सब ऐसी सब ऐसे। तो आपने जब ट्राई किया लगातार तो कोई नहीं आया, तो आपके पास इतने सारे कागज जमा हैं, तो क्या कुछ अब आगे की क्या सोच रहे हैं अब आप? साहब मैं तो निराश हो चुका हूँ, गुजर का आदमी, दांत एक नहीं है, 67 साल की उम्र हो गई है। 11 सन से मैं आपको दस्तावेज दिखा चुका हूँ। यही मैंने डीएम कार्यालय, डीएम दरबार में भी दिखाया जनता को लेके, लेकिन अभी तक यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा गाँव
में नहीं आता है। रोजगार एक लीसे का जंगल था वो भी इन्होंने बंद, और हमारी रॉयल्टी जमा है, गांव वालों का पैसा खुद जमा है, उसको निकालने के लिए भी नहीं दे रहे हैं अनुमति, ताकि गांव में हम कुछ बर्तन लेते, कुछ अपने रास्ते बनाते, तो वो पैसे भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। वन विभाग उसको भी नहीं देने में असमर्थ है। न कि वृक्षारोपण पर्यावरण के नाम पर कोई अधिकारी देखता नहीं है। बागेश्वर से कौसानी मोटर मार्ग आप भी स्वयं आए होंगे, कितने वृक्षों में कील जमाई है। क्या किसी उच्च अधिकारी ने ये वृक्षों में कील को देखा? हमारे छाती में अगर कील जमाया जाएगा तो हम कैसा मतलब महसूस कि ये है करेंगे? कि सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, चाहे ऊपरी अधिकारी दिखावा हो कर चाहे जनप्रतिनिधि हो, यहाँ नीचे धरातल पे कोई नहीं आता। बड़े बड़े जैसे हिमाचल में हो रहा है, भूसंकलन क्यों हो रहा है पहाड़ों में, उत्तराखंड में? आपके भी घर में पानी आ रहा है ना? आप मेरे दोनों घर में पानी भर गया, आपको मैंने मीडिया वालों को खुद दिखा दिया है। पानी दोनों कमरों में मैंने आपको स्वयं दिखा दिया, पानी आ रहा नहीं आ रहा है। मैंने कितना यहाँ कार्रवाई कर दी, सीमेंट लगा दिया, पानी रुकता नहीं। मकान को गंभीर खतरा है, हमको रात को नींद नहीं आती है। वो हिमाचल की तरह कभी हादसा उत्तराखंड में भी होंगी। सरकार अपने मोनोपोली करती है, बड़े बड़े हैवी मशीनों को लगा रही है, जैसे जोशीमठ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ कितना आपदा आ रही है। तो अब जैसे चुनाव है तो आपके गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? मैं तो लिखित मीडिया में दे चुका हूँ, इतनी जनता को लेके मीडिया अखबार में आपको दिखा रहा हूँ, कटिंग है मेरे पास, अमर उजाला की कटिंग दिखा रहा हूँ कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम। यह हमने धमकी पहले दी है गवर्नमेंट को, लेकिन तब भी सरकार जागी नहीं है। हाँ, आपको अगर रास्ते में ले चलेंगे तो नीचे गांव को रास्ता नहीं, वो लोग कैसे ले जाएंगे? पार वाले पूरे मकान बंजर पड़ तो गए, बहुत नीचे रहते हैं, फिर वो कैसे तो वो समान शादी विवाह में क्या होगा? पलायन हो गया यहाँ का लोग पहाड़ों में। नंबर 1 पहाड़ों की समस्या है पलायन। इनके बच्चे सब हल्द्वानी में बर्तन मल रहे हैं, सबके पढ़े लिखे, नौयक, पॉलिटेक्निक, ITI, तो आगे रोजगार की कोई साधन है नहीं। सरकार पर आशा नहीं आ रही है कि आप रोजगार सरकार देगी। जो भी सरकार ने किया कि निजी हाथों में दे दिया है काम, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी काम हो। तो पलायन एक मुख्य मुद्दा है पहाड़ का। राशन कार्ड थे वो भी बंद हो गए, राशन भी नहीं मिल रहा है। सुविधाएं देने की बजाय छीन ले रहे हैं। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, जमीन बंजर पड़ गई। अगर आवाज़ जिसने कर रही उसके खेतों में सुंगर ने आतंक कर दिया है, तो करेंगे क्या? बंदर अंदर से रोटी निकाल ले जा रहे हैं। क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है, वो लोग आ रहे बीजेपी, हैं। कांग्रेस, किसी ने आज तक कोई विकास नहीं हुआ। करेंगे तो सभी कहते हैं अभी करेंगे तो चुनाव आ रहे हैं, मैं भी कहूँगा, मैं अगर उम्मीदवार हूँगा मैं भी कहूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे को आए क्या हाल हो रहा है गाँव का। और ये कोई 20 साल की बात नहीं है, लोग तो कई सालों से रह रहे हैं। पहले तो कांग्रेस थी, क्योंकि है ना, पहले कांग्रेस थी, वही हाल हुआ, फिर बीजेपी आई, वही हाल हुआ। करते सब हैं, करता कोई नहीं है। चुनाव में कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी आई, किसी ने वादे देते हैं, लेकिन किया आज तक किसी ने नहीं। आपने स्वयं गांव का हाल देख लिया कि पहाड़ों में कितना पलायन हो गया। इसी कारण सुंगर, बंदर यहाँ मुख्य मुद्दा है महिलाओं का। सड़क यहाँ की मुख्य समस्या है, पेयजल यहाँ के मुख्य समस्या है। कोई सुविधा ही नहीं है, आप कोई बताइए ना। सुविधा नहीं, पीने को पानी नहीं है, आने के लिए रोड नहीं है, तो सारी गर्मी में महिलाएं, वो उधर ले जाऊंगा आपको, अभी जोंक है नहीं तो मैं उधर ले जाता। ये महिलाएं वहाँ से ला रही हैं, जोंक के रास्ते में जाके। जोंक सुंगर भी तो है उधर, बाघ भी है, तो कितनी महिलाओं के लिए समस्या है। जान का भी खतरा है यहाँ तो बहुत ज्यादा। फिर बेरोजगारी इस गांव में ज़्यादा है, आदमी पलायन कर चुका है यहाँ से। यहाँ से 80% आदमी हल्द्वानी और देहरादून, मतलब यहाँ पे लेडीज ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ के आदमी देख रहे हैं पलायन हो चुका है बेरोजगारी की उससे। तो इस वक्त हम मौजूद थे देवड़ा गांव में। लोगों की क्या कुछ समस्या है ये आपने अच्छी तरीके से सुना है, और उन लोगों का यही कहना है कि अगर यहाँ सुविधा नहीं होगी तो वो लोग वोट नहीं देंगे। चाहे वो अभी के चुनाव की बात मैं करूँ, उपचुनाव की, या फिर मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव की। हम खुद पैदल चल के आए और काफ़ी ज़्यादा दूर नीचे की तरफ ये गाँव है, और अभी बरसात है तो बहुत ज़्यादा काई जमी है, जिसकी वजह से जान का भी खतरा लोगों को है। खुदा ना खास्ता अगर कोई फिसल जाता है तो बहुत ज़्यादा चोट उसको आएगी। और देखिए शर्म की बात है, क्योंकि हम लगातार गांव में घूम रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। ना यहाँ पीने के लिए पानी है, ना रोड है। अगर कोई बीमार होता है तो डोली के सहारे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, नहीं मिलती है तो जैसे एक महिला ने कहा भी था कि चादर में लपेट के लोगों को उठाकर यहाँ से अस्पताल की तरफ, ऊपर की तरफ जो है रोड की तरफ लेके जाया जाता है, जो कि काफ़ी शर्म की बात है।
और ये भी एक सोचने वाली बात है कि चंद्रयान 3 जो है देखिए वो चांद तक पहुंच गया, लेकिन आज तक किसी की नज़र यहाँ के गाँवों की तरफ नहीं पड़ी है। वैसे सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे, पानी देंगे, पेयजल, हर घर नल, हर घर जल, बहुत सारी योजनाएं देखिए बीजेपी के राज में भी आई और कांग्रेस के राज में भी आकर चली गई, लेकिन आज तक भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपचुनाव में या फिर आगे आने वाले चुनाव में ये लोग क्या डिसीजन अपना लेते हैं। फिलहाल हमने इनसी समस्याओं के बारे में बातचीत किया है। मैं आपको ऐसे ही जन मुद्दों से रूबरू कराती रहूंगी। आप लोग देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।